नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज क्वेश्चनर्स की सीरीज़ में हेलो एल्केन्स के क्वेश्चनर्स की सीरीज़ में 10.20, 10.21 और 10.22 इनके हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है 10.20, एल्किल क्लोराइड की जली केवेज से अपक्रिया द्वारा एल्कोहल बनता है, लेकिन एल्कोहलिक केवेज की उपस्थिति में एल्कीन मुख्य उत्पाद बनता है। मतलब जो एल्किल क्लोराइड है, ये एल्किल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन आप जब जली केवेज से कराते हो तो ये एक्वस केवेज है ना, जली केवेज, तो एल्कोहल बन जाता है। मतलब यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। और जब आप एल्किल हैलाइड को, थोड़ा 3 कार्बन होना चाहिए मिनिमम, 3 कार्बन या 2 कार्बन या उससे ज़्यादा, है ना, 1 कार्बन का एल्किल हैलाइड यहाँ नहीं चलेगा। एल्कीन बनाना है तो 1 कार्बन का एल्किल हैलाइड नहीं, कम से कम 2 कार्बन या उससे ज़्यादा। तो अगर इस एल्कोहलिक केवेज से रिएक्शन कराते हैं तो एल्कीन बनता है, रेस्पेक्टिव कार्बन जितने भी कार्बन का होगा, और यहाँ से निकलेगा KX प्लस पानी। तो ये क्वेश्चन है, आखिर ये और ये स्टेटमेंट वाइज लिखा है, ये होता क्यों है। अब जरा देखो होगा क्या। जब आप जली केवेज लेते हैं, तो केवेज का पूरा डिसोसिएशन होता है K प्लस OH माइनस में। मतलब ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। ठीक है बेटा, तो अब ये OH माइनस जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। वाटर है ना यहाँ पर, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अर्थात नाभिक स्नेही यौगिक या नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह बिहेव करता है। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। इस न्यूक्लियोफिलिक एक्शन के कारण जो RX है वो बड़ी आसानी से OH माइनस आयन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और बन जाता है ROH, और ये X माइनस निकल गया जो कि K प्लस से रिएक्शन करके KX बना लेगा। तो ये तो हो गया एक्वस केवेज के साथ। तो जब जली केवेज होता है तो एल्किल हैलाइड से बड़ी आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, मतलब SN टाइप की अपक्रिया हो जाती है। इट में भी SN1 SN2। अब दूसरा केस देखो, जब आप एल्कोहलिक केवेज लेते हैं, मतलब केवेज को किस में घोला गया है, C2H5OH कॉमन एल्कोहल में। तो होता क्या है यहाँ पर कि जो केवेज है ये जब एल्कोहलिक केवेज होगा, मतलब ये, तो यहाँ पर K प्लस और OH माइनस तो यहाँ भी बनेगा। ये एल्कोहलिक है, ये भी एल्कोहलिक है, लेकिन होगा क्या, ये जो OH माइनस है ये प्रबल नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पर प्रबल नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। ऐसा होता क्यों है, ये जो K प्लस आयन है ना बेटा, इस प्रोसेस में ये जो K प्लस आयन है, और चूंकि इस सोल्यूशन में एल्कोहल भी उपस्थित है, तो एल्कोहल से मिल जाएगा एल्कोक्साइड। जैसे एल्कोहल मतलब होता है RH, ROH है ना, और इस H प्लस को जब हटा दोगे तो ये बनेगा RO माइनस। तो जब आप एल्कोहलिक केवेज के साथ अपक्रिया कराते हैं तो केवेज के द्वारा डिसोशिएटेड जो K प्लस आयन होता है ये एल्कोहल से प्राप्त एल्कोक्साइड आयन के द्वारा सॉल्वेटेड हो जाता है। जी हाँ, सॉल्वेटेड हो जाता है, मतलब विलायक संयोजित हो जाता है। मतलब कहने का कि ये जो एल्कोहल से प्राप्त एल्कोक्साइड आयन है, ये एल्कोहल से प्राप्त एल्कोक्साइड आयन है, ये इस K प्लस को विलायक संक्रमित या विलायक संकरित कर लेता है। कैसे, देखो जरा, ये K प्लस आयन है और ढेर सारे OR माइनस आयन के द्वारा ये घिर जाएगा। मतलब ये विलायक संकर हो जाएगा और ये फ्री नहीं होगा। ये इस तरह से ये विलायक संकर बना लेता है। ये विलायक संकर बन गया, और इस विलायक संकर बन जाने के या इस विलायक संकर के बन जाने के कारण अब ये विलायक संकर हो गया, तो K प्लस आयन फंस गया है। अब ये जो एल्कोहल का एल्कोक्साइड आयन है, ये K प्लस के साथ आपस में विलायक संकर या सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स बना चुका है। ये सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स है, सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स। और इस सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स के बनने के कारण अब क्या होगा, ये जो Br KOH था, K प्लस OH माइनस, तो अब ये जो OH माइनस बचा है, मतलब नाभिक स्नेही जो बचा है, ये नाभिक स्नेही एल्किल हैलाइड पे बड़ी आसानी से अटैक करता है। और एल्किल हैलाइड, जैसे मान लो हम ये ले रहे हैं, हम ये दिखाने के लिए ले रहे हैं CH3 CH2 CH2 Br। तो अब जो होगा ये जो K प्लस आयन है ये एल्कोक्साइड आयन के साथ फंस चुका है। ये OH माइनस आयन इस K प्लस आयन के अलग हो जाने के कारण इसकी नाभिक स्नेहिता बहुत बढ़ गई है। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो OH माइनस की है वो बढ़ गई है। तो अब होगा क्या, ये OH माइनस किसको इंटरैक्ट करेगा ही करेगा,
मतलब यहाँ से इस OH माइनस के प्रेजेंस में ये बनेगा CH3CH2+। अब इस प्लस इस कार्बोनियम आयन के बनने के कारण यहाँ से एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन। मतलब यहाँ पर जो बीटा हाइड्रोजन है, प्लस के बगल वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, मतलब इसके रेफरेंस में हम बीटा बोल रहे हैं। जैसे ये जो कार्बन, जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वो हो गया अल्फा कार्बन, जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वो हो गया अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाला जो कार्बन होगा वो बीटा कार्बन होगा। अब इस केस में तो ये इसके बगल वाला ये अल्फा है, वो दूसरी चीज़ हो गई। हम इसके बारे में बोल रहे हैं, जो हमने बीटा एलिमिनेशन लिखा है वो इसके रेफरेंस में लिखा है कि ये अल्फा कार्बन वो कार्बन होगा जिससे हैलोजन जुड़ा है, और उसके बगल वाला जो कार्बन है वो बीटा कार्बन। तो अब यहाँ से बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन बड़ी आसानी से होगा। मतलब यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ से हो गया CH3CH। अब आप देखो ज़रा, हम इसको ऐसे दिखा दें, जब ये H निकलेगा बेटा तो H+ के फॉर्म में निकलेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। मतलब यहाँ हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, और ये H+, ये जो H+ है इस OH माइनस के साथ बना लेगा पानी, और ये जो Br माइनस निकला हुआ है ये K+ के साथ KBr बना लेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्कीन एज अ प्रोडक्ट। समझ में आई बात? तो ये था रीज़न। हम सिंपल एक बार थोड़ा सा और शॉर्ट में कर देते हैं कि जब आप जलीय केवच से अपक्रिया कराते हो तो K+OH- ये फ्री आयन होते हैं, नाभिक्स नहीं है, बड़ी आसानी से नाभिक्स नहीं का प्रतिस्थापन कर देता है। मतलब KX X- हट जाता है और OH- आ जाता है। ऐसा अपक्रिया हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन जब यही काम हम एल्कोहलिक केवच के द्वारा कराते हैं तो वहाँ पर K+OH- बनता तो है, लेकिन ये एल्कोहल के एल्कोक्साइड आयन के साथ, ये जो एल्कोहल का एल्कोक्साइड आयन है उसके साथ K+ आयन सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेता है। मतलब विलायक संयोजित हो जाता है या विलायक संकर बना लेता है, जिसके कारण ये जो OH- आयन है इसकी नाभिक स्नेहिता बढ़ जाती है, और ये OH- आयन अब एल्किल हैलाइड के साथ बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करता है। ये OH- आयन एल्किल हैलाइड के साथ बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करता है, ठीक है, स्पेशली बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करता है। अब वो बीटा हाइड्रोजन कौन सा है? तो जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उस कार्बन के बगल वाला कार्बन, उस कार्बन के बगल वाला कार्बन क्या होगा? बीटा हाइड्रोजन। मतलब ये कार्बन अल्फा हो गया, ये कार्बन क्या हो गया? बीटा। यहाँ से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, क्या मिल जाएगा? एल्कीन। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। अगला देखो 10.21, ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और इसमें मतलब कई चीज़ें बतानी है। देखते हैं क्या है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ध्यान रखना एक एक स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको हिंट भी इसी क्वेश्चन में मिल जाएगा और थोड़ा बहुत आप गेस भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस को पढ़ते समय बड़ी आसानी से आप देखेंगे तो आप वहाँ से अनुमानित भी कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड पॉसिबल ज़्यादा होगा, ठीक है। स्टेटमेंट देखो, प्राथमिक एल्किल हैलाइड C4H9Br, ये का है, ये का है C4H9Br, और इसकी एक प्रॉपर्टी इन्होंने बताई है क्या, कि ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। अब प्राथमिक एल्किल हैलाइड का केस हमने बताया था आपको कि CH2 होना चाहिए ना स्केलेटन में, या CH2X होना चाहिए। जैसे एल्कोहल में CH2OH होना चाहिए, द्वितीयक एल्कोहल CHOH होना चाहिए, तृतीयक एल्कोहल COH होना चाहिए। वैसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है? CH2 होना चाहिए वहाँ पर। मतलब जो हैलोजन ब्रोमाइड की बात करें तो जो Br है वो CH2 वाले कार्बन से अटैच होना चाहिए, और ये भी क्या होगा? टर्मिनल होगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड C4H9Br का, ये का है एल्कोहलिक केवच में अपक्रिया करता है। अब एल्कोहलिक केवच अभी हम बता रहे थे 10.220 में कि एल्कोहलिक केवच अगर होगा तो एल्कीन बनेगा, ठीक बेटा। तो एल्कोहलिक केवच से अपक्रिया करके यौगिक खा देता है। मतलब खा क्या है? खा क्या है? खा सीधे सीधे आप सोच सकते हैं कि खा जो है वो एक एल्कीन है, पर्टिकुलर एक एल्कीन है, सीधे रिएक्शन में देख सकते हैं आप, ठीक। का जो है वो प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, सॉरी, मतलब इसके पास ये वाला केस होगा। का वाले के पास ऐसा स्केलेटन होगा, ये कंपाउंड पूरा नहीं है, CH2Br होगा। खा जो है वो एल्कीन होगा इस स्टेटमेंट के साथ। यौगिक खा जो है वो HBr के साथ यौगिक गा देता है। मतलब इस एल्कीन का जो यौगिक होगा इस पर अगर हम HBr के साथ योग कराएंगे, HBr के साथ अगर हम योग करा दें, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो एडिशन होगा। HBr के साथ अगर हम योग करा दें तो हमें फिर से क्या मिलेगा? हमें फिर से एल्किल ब्रोमाइड मिलने वाला है बेटा। आप जानते हैं इसके पहले कन्वर्जेंस में हम ढेर सारी बातें कर रहे थे, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, कुछ वैसा ही एल्कीन, ये इसका एल्कोहलिक केवच से रिएक्शन कराया गया, इस का वाले का एल्कोहलिक केवच
तो आपको पता है कि जब एल्कोहलिक KOH से एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा तो एल्कीन बनेगा। इस एल्कीन का फिर से HBr से रिएक्शन कराया गया तो एल्किल ब्रोमाइड ही बनना है। आगे बढ़ो। और खास बात, ये यौगिक जो है, जो गा है यौगिक, ये का समावयवी है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, समावयवी। ये दोनों आपस में क्या है बेटा, का और खा आपस में क्या है, का और गा आपस में क्या है, समावयवी है, समावयवी है। अगला हिस्सा देखो, जब यौगिक का की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है, मतलब यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ सोडियम धातु है ना, तो वुर्ज रिएक्शन फॉलो हो रही है। तो जब यौगिक का की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो यौगिक घा बनता है। मतलब अब जो घा है, जो घा है वो क्या है बेटा, जो घा है वो है एल्केन। जो यौगिक घा है वो क्या है, एल्केन। अच्छा, एल्केन भी कैसा, उसका अणुसूत्र दिया है C8H18। अब जरा देखो इस फॉर्मूले को देखो, C4H9 का जस्ट डबल किया जाए, C4H9 का जस्ट डबल किया जाए तो क्या मिलेगा, C8H18। मतलब यहाँ पर वुर्ज अभिक्रिया हुई है और जो एल्किल हैलाइड है वो 2 टाइम्स रिएक्शन करके एक हायर एल्केन बना रहा है, डबल हो गया ना। आगे देखो क्या है, यौगिक घा C8H18 बनता है जो कि ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है। यहीं पर है हिंट, यहीं पर है हिंट बेटा, ये मेन स्टेटमेंट है। जो एल्केन बना हुआ है ये एल्केन उस एल्केन से अलग है कि अगर हम ब्यूटिल ब्रोमाइड का मतलब क्या है, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड का मतलब नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, वो सिंपल 1 डिग्री एल्केन की बात कर रहे हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं। तो ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम धातु से बने अभिक्रिया से जो उत्पाद बन रहा है वो भिन्न है। मतलब ये जो है सामान्य जो ब्यूटेन होता है, एन ब्यूटेन, अगर हम उसका डबल करा दें तो एन ब्यूटेन मतलब हो गया एन ऑक्टेन। तो ये कंपाउंड एन ऑक्टेन नहीं है, ये साफ साफ कह रहे हैं ये कंपाउंड एन ऑक्टेन नहीं है। बात समझ रहे हैं, ये जो C8H18 है ये एन ऑक्टेन नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, जो कि ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम धातु से अभिक्रिया बने उत्पाद से भिन्न है। यौगिक का की संरचना देनी है, संरचना सूत्र देना है और जो रिएक्शन शामिल है वो बताने हैं। क्लियर है, कुछ ट्रेसिंग समझ में आई। का है CH2Br वाला कंपाउंड होगा। अब C4H9Br, उसको हमने एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराया तो एल्कीन बन गया, एल्कीन का हमने HBr से रिएक्शन कराया तो एल्किल ब्रोमाइड बन गया। और जो का और गा है ये आपस में समावयवी हैं। और फिर उसके बाद जो का है उसका उन्होंने सोडियम धातु मतलब वुर्ज रिएक्शन प्रोसीड कराया है, एल्केन बना, हायर एल्केन बना, साफ हमें दिख रहा है, जस्ट डबल हुआ है, C4H9 से डबल C8H18 हो गया। लेकिन जो ये बना है ये एन ऑक्टेन नहीं है, ये साफ इन्होंने कह दिया कि ये जो बना है वो एन ऑक्टेन नहीं है। अब गैस करते हैं, आओ जरा देखते हैं क्या है। अब देखो जरा C4H9Br, अगर इसके हम सारे समावयवी ड्रॉ करें, तो देखो जरा CH3 CH2Br, एक तो ये हो सकता है बेटा, एक ये हो सकता है CH3CH2Br, एक ये हो सकता है, दिस इज नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये हो सकता है, और चौथा ये हो सकता है। 4 होंगे यहाँ पर, है ना बेटा, 4 पॉसिबल है, 4 आइसोमर पॉसिबल है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये हम C4H9Br के संभावित समावयवी बता रहे हैं। अब जरा इन्होंने जो सेंटेंस में पहले बोला है, इन्होंने कहा है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, मतलब ये तो प्राथमिक है नहीं, CHBr ये तो 2 डिग्री का है और ये CBr ये 3 डिग्री का है, तो मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक है, ना ये होगा ना ये होगा। क्लियर, इन्होंने कहा प्राथमिक मतलब यहाँ पर CH2Br और यहाँ पर CH2Br। अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है क्या, का जो है बेटा वो इन दोनों में से ही कोई एक हो सकता है, क्योंकि ये हो नहीं सकता, 2 डिग्री का है, ये 3 डिग्री का, ये भी नहीं हो सकता। प्राथमिक एल्किल हैलाइड है मतलब या तो ये होगा या ये होगा। क्लियर। अब जो इन्होंने ये सेंटेंस बोला है ना कि घा जो है, घा जो एल्केन बन रहा है वो एन ऑक्टेन नहीं है, एन ऑक्टेन नहीं है मतलब अगर हमारे पास ये का होता, मान लो ये अगर का होता तो CH3 CH2 CH2Br और फिर यहाँ हम लगाते हैं सोडियम और फिर दूसरा बार ये लिखते तो क्या फार्मूला आता, CH3, ये फार्मूला आता बनने के बाद वुर्ज रिएक्शन कराने के बाद CH3 CH2 का होल 6,
CH3, ये किसका फॉर्मूला है? एन ऑक्टेन का। लेकिन सेंटेंस के हिसाब से एन ऑक्टेन यहाँ ये नहीं है, ये जो C8H18 है वो एन ऑक्टेन नहीं है। तो अब हमारे पास अगला ऑप्शन क्या बच रहा है? ये पहले से हट गया, ये एन ऑक्टेन के कहने के कारण कि एन ऑक्टेन नहीं है तो मतलब ये भी हट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा? यही बचा। मतलब जो सबसे ज़्यादा संभावित का यौगिक होगा का, वो ये है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, जो कि क्या है 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। क्लियर? अब इसके रिएक्शन देखो फटाफट, एक एक करके दिखाते हैं। C4H9, तो ये हो गया बेटा CH3CH, CH3 CH2Br, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन हो रही है, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन हो रही है तो Br यहाँ से और H यहाँ से, बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा ना, तो यहाँ मिल जाएगा CH3CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr और प्लस H2O। अब ये क्या है? ये है का और ये क्या है बेटा? ये है खा, ये एल्कीन हो गया। ठीक, अब इसी खा का इन्होंने HBr से रिएक्शन कराया है। ये देखो CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr रिएक्शन कराया तो मार्कोनिकॉफ MKr होगा। मार्कोनिकॉफ क्योंकि ये एसिमेट्रिक एल्कीन है, असममित प्रकार का एल्कीन है। HBr Br माइनस यहाँ जाएगा, H यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 वेटेड, ये होगा बेटा। यहाँ Br जाएगा और ये हो गया CH3। Br माइनस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं। मार्कोनिकॉफ है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं है यहाँ पर, तो Br माइनस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम होते थे। यहाँ एक है, यहाँ है ही नहीं हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो Br यहाँ जाएगा इस कार्बन पर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया गा। क्या हो गया? गा। अब ये है का, ये खा और ये गा। अब आप देखो ये और ये आपस में क्या है? ये और ये आपस में क्या है? देखो जरा, 1 2 3 2 मेथिल 1 ब्रोमोप्रोपेन या 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, और ये क्या है? 1 2 3 2 मेथिल 2 ब्रोमोप्रोपेन। मतलब ये दोनों आपस में क्या हैं? ये दोनों के दोनों आपस में क्या हैं? स्थान समावयवी। क्या है बेटा? स्थान समावयवी, केवल ब्रोमीन का प्लेस चेंज है। अगला देखो, घा कह रहे हैं एल्केन बनाना है। अब एल्केन किससे बनाओगे? इसी एल्किल हैलाइड से बनाओगे आप। अब इसका रिएक्शन करा दो, CH3 CH2Br, अगेन सोडियम, और फिर यही मॉलिक्यूल लिखो उल्टा करके थोड़ा, CH3 सोडियम, ड्राई ईथर रहेगा ही, 2 टाइम सोडियम, यहाँ से Br, यहाँ से Na निकल गया, ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? CH3CH2, फिर CH2 CH3 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 और 5 डाईमेथिल हेक्सेन, 2,5 डाईमेथिल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, लंबी चेन। ये क्या है? ये है घा। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन हो गया। ये का है, ये खा है, ये गा है और ये क्या है? घा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखो 10.22, इसमें क्या है? इसमें रीज़न है क्या होता है जब ये 6 रिएक्शन दिए हुए हैं, 6 स्टेटमेंट हैं, एक एक करके देखते हैं। क्या है? एन ब्यूटिल क्लोराइड को अगर हम एल्कोहलिक KOH से क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है? अब एन ब्यूटिल ब्रोमाइड की बात अभी हम कर रहे थे 10.221 में। एन ब्यूटिल CH3 CH2 Cl है बेटा, एन ब्यूटिल क्लोराइड की एल्कोहलिक KOH के साथ, तो सिंपल है, एल्कीन बनेगा। यहाँ से Cl हटाओ, यहाँ से H, बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कर दो। एल्कोहलिक मतलब ETOH या एथिल अल्कोहल C2H5OH, तो यहाँ हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ब्यूट 1 इन, और प्लस KCl प्लस पानी। क्लियर? एल्कोहलिक KOH था ये। अगला शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया। ब्रोमोबेंजीन मतलब बेंजीन पर Br लगा हुआ है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी क्रिया किससे कराई जा रही है? मैग्नीशियम से। कौन सी रिएक्शन है? ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने की अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या बनेगा? C6H5 इनकॉर्पोरेट करेगा मैग्नीशियम कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, मिल गया क्या? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस इज RMgX, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है बेटा,
उसी का एक एग्जाम्पल है ये। ठीक, अगला देखो, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। क्लोरोबेंजीन थोड़ा मुश्किल होता है, जल अपघटन आसानी से होता नहीं है क्योंकि कार्बन sp2 संग्रहित तो आसानी से होगा नहीं। तो इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओ। ठीक है, अप्रॉक्स 15% सोडियम हाइड्रोक्साइड, और टेम्परेचर कर दो हाई टेम्परेचर और प्रेशर भी कर दो हाई। ठीक है, अप्रॉक्स 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 300 वायुमंडलीय दाब, लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है और 300 वायुमंडलीय दाब होता है। 200 ताप और 300 वायुमंडलीय दाब। वास्तव में ये जो प्रोसेस है ये है डाउ प्रोसेस, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर फिनॉल्स। ये डाउ प्रोसेस है, इसका नाम है डाउ प्रोसेस, जिसके द्वारा हम फिनॉल बनाते हैं। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ जल है, 15% जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, रेस्ट 85% जो है वाटर है। तो जलीय NaOH है, तो यहाँ से प्रतिस्थापन होगा, आसानी से हटता नहीं है, इसलिए टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ता है, तो स्पेसिफिक कंडीशन लगानी पड़ती है तब हटता है। अदरवाइज आप सिंपल RX अगर होता तो सीधे सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अप्रिया करेगी, sp3 संग्रहित कार्बन जुड़ा हैलोजन बड़ी आसानी से वहाँ विस्थापित हो जाता है। फिलहाल ये बन गया एल्किल क्लोरोबेंजीन का। अगर हम जल अपघटन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्षारीय जल अपघटन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें? फिनॉल। दिस इज हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनॉल। अगला आओ, एथिल क्लोराइड की क्रिया जलीय KOH से करा दो। जलीय KOH, अब एथिल क्लोराइड मतलब C2H5Cl, जलीय KOH, वही बात अभी हम बोल रहे थे आपसे कि sp3 संग्रहित कार्बन, तो उससे हैलोजन का निष्कासन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन हो गया, Cl हट गया, OH माइनस आ गया, ये एक्वस है। अगला, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम धातु से होती है। अब सोडियम आ गया, कौन सी रिएक्शन? बुर्ज क्रिया। तो ये है मेथिल ब्रोमाइड CH3Br और ये सोडियम प्लस BrCH3, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर है यहाँ पर, उसकी उपस्थिति में क्रिया हुई, 2 बार सोडियम, ये गया NaBr और यहाँ क्या बन गया बेटा? CH3, दिस इज एथेन। क्या बन गया? एथेन। ठीक, और प्लस 2 टाइम्स NaBr। अगला देखो, मेथिल क्लोराइड CH3Cl की रिएक्शन KCl से करा दो, सीधे प्रतिस्थापन होना है। प्रतिस्थापन होना है तो क्या बनेगा? CH3Cn प्लस KCl, दिस इज एथेन नाइट्राइल। ठीक है, तो दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर 10.22 एंड आई होप कि आपको पूरा टॉपिक इस चैप्टर का, हेलो एल्केन और हेलो एरिन के चैप्टर्स का NCERT के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस थे हमने सब सॉल्व कर दिए हैं। इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, और जो पांचजन्य विद्यापीठ का टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर भी आप अपने क्वेश्चंस वहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।